दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए कंप्लीट जीएस का 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको क्लास का पीडीएफ, मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। आज का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? अपनी तैयारी को चेक करें। कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दें और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पंजाब, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन गुजरात, फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर आ रहा है गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य होता है? फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन है विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। सेकंड ऑप्शन है केवल विकास। थर्ड ऑप्शन है केवल विकास, आधुनिकीकरण और समता। और फोर्थ ऑप्शन है विकास, बिचौलियों का उन्मूलन। फटाफट से तेजी से आंसर करें। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर ए फर्स्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य होता था या होता है। नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। नोबल गैस नहीं है, यानी तीन इनमें से नोबल गैस है जो नहीं है, उसका आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन नियॉन, थर्ड ऑप्शन ऑर्गन, फोर्थ ऑप्शन हीलियम। फटाफट से आंसर करें। कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो जिनका आंसर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है। नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। नाइट्रोजन रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है और वायुमंडल में सबसे ज्यादा सांद्रता भी, कंसंट्रेशन भी किस गैस की है? नाइट्रोजन की है। बाकी तीनों क्या है? नोबल गैसें हैं। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फटाफट से आंसर करें। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को सही कर लें, राष्ट्रीय जलमार्ग कर लें इसको। राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में स्थित है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल। फटाफट से आंसर करें। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 बताना है, NW10 किस राज्य में है? तो जिनका आंसर महाराष्ट्र है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इब्न बतूता की यात्रा, जो इब्न बतूता की यात्रा है वो किस पुस्तक में है? रियला पुस्तक में है। और रियला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन फारसी, सेकंड ऑप्शन अरबी, थर्ड ऑप्शन प्राकृतिक और फोर्थ ऑप्शन उर्दू। इब्न बतूता की यात्रा जो है लिखी हुई है किस पुस्तक में? रियला। वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर जिनका अरबी है, बिल्कुल सही है। सिक्स क्वेश्चन देखें, फटाफट से आंसर करें। किस अधिनियम एक्ट के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो सरकार जो है प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक किस अधिनियम के द्वारा लगाती है? फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन है विदेश व्यापार नीति, सेकंड ऑप्शन है फेमा अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 और फोर्थ ऑप्शन है MRTP अधिनियम। फटाफट से सिक्स क्वेश्चन का आंसर करें। जिनका आंसर आ रहा है फोर्थ, बिल्कुल राइट आंसर है। MRTP अधिनियम के तहत सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। सातवां क्वेश्चन, फटाफट से करंट अफेयर्स का तेजी से आंसर करें। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 7वें 7th जो संस्करण है, 7वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, उसकी मेजबानी किस राज्य ने की है? यानी किस राज्य में हुआ है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकंड ऑप्शन असम, थर्ड ऑप्शन तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। फटाफट तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार इनका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार के 5 शहरों में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन हुआ था। नोट कर लें। आठवां क्वेश्चन, फटाफट से तेजी से आंसर करें। IBA का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी
चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो आपको आंसर करना है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई। करंट अफेयर का एक बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट से तेजी से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन पेरिस फ्रांस, थर्ड ऑप्शन बेलग्रेड निस सर्बिया, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर आ रहा है थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, बेलग्रेड। और कुछ गेम निस शहर में भी हुए थे, कहाँ पे? सर्बिया में। नोट कर लें, बिल्कुल सही है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बेलग्रेड सर्बिया में हुआ, राइट आंसर है। नौवां क्वेश्चन फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका थर्ड था बिल्कुल राइट आंसर है। नौवें क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से अपनी तैयारी चेक करें और बेहतरीन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए PDF नंबर क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, फटाफट से आंसर करें। A ऑप्शन चर्ट, B ऑप्शन रायोलाइट, C ऑप्शन कॉन्ग्लारेमेट, D ऑप्शन ब्रेसिया। फटाफट से आंसर करें, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो जिनका आंसर सेकंड है बिल्कुल राइट आंसर है, रायोलाइट एक आग्नेय चट्टान है। संगमरमर कौन सी चट्टान है? ये भी आंसर करें, कमेंट करें सभी विद्यार्थी। तो B इसका जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो इनमें से अनंत आर कृष्णन जो है कौन सा वादक है? A ऑप्शन सितार, B ऑप्शन बांसुरी, C ऑप्शन संतूर, D ऑप्शन मृदंगम। फटाफट से आंसर करें, तेजी से आंसर करें। अनंत आर कृष्णन किस लिए प्रसिद्ध है? तो जिनका आंसर फोर्थ है बिल्कुल राइट है, मृदंगम के लिए प्रसिद्ध है अनंत आर कृष्णन। नोट कर लें। 11वां क्वेश्चन फटाफट से आंसर करें, किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर यानी शिक्षा का अधिकार माता पिता से एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है? फटाफट से आंसर करें, वो क्या आयु होती है? वो क्या आयु होती है जिसमें माता पिता का मौलिक कर्तव्य है बच्चे को शैक्षिक अवसर शिक्षा का अधिकार दिलाना? तो बिल्कुल सही आंसर करना है सभी को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर थर्ड है बिल्कुल राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर है। 6 से 14 साल वो आयु है बच्चे की जिसमें शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन फटाफट से आंसर करें। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? A ऑप्शन महात्मा गांधी, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन चित्तरंजन दास, थर्ड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो जिनका आंसर फोर्थ है बिल्कुल राइट है, सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन फटाफट से आंसर करें। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन भविष्य की कीमत, सेकंड ऑप्शन प्रचलित कीमत, थर्ड ऑप्शन स्थिर कांस्टेंट कीमत और फोर्थ ऑप्शन तुलनात्मक कीमत। फटाफट से तेजी से आंसर करें। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो जिनका आंसर सेकंड है बिल्कुल राइट है, प्रचलित कीमत के आधार पर की जाती है। 14वें क्वेश्चन का आंसर करें। विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल है। फटाफट से आंसर करें। विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 164, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 166, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 201, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 200। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका फोर्थ है बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की गवर्नर की स्वीकृति से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद है, बिल्कुल डी राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन या निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दिए हुए विकल्प ऑप्शन में से आपको राइट आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन शिलोंग, सेकंड ऑप्शन चेन्नई, थर्ड ऑप्शन जोधपुर, फोर्थ ऑप्शन नागपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वैसे तो 1100 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? मानेसराम चेरापूंजी मेघालय में होती है, वो ऑप्शन नहीं है। दिए हुए ऑप्शन में से आंसर चुनना है। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल राइट आंसर है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है, शिलोंग इसका राइट आंसर है। नोट कर लें। 16वें क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर हो क्या होगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शॉर्ट में
PMGKY किस वर्ष शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फर्स्ट ऑप्शन 2014, सेकंड ऑप्शन 2015, थर्ड ऑप्शन 2016, फोर्थ ऑप्शन 2017। तो किस वर्ष शुरू हुई थी? जिनका आंसर थर्ड आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, 2016 में शुरू हुई थी, नोट कर लें। 17वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? रॉलेट एक्ट लागू किस लिए हुआ ये भी है, राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित हुआ, लागू हुआ, तो किस वर्ष हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 1915, सेकंड ऑप्शन 1919, थर्ड ऑप्शन 1921 और फोर्थ ऑप्शन 1924। बताएं रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो जिनका आंसर सेकंड आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, 1919 में लागू हुआ। 18 क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है? सोच बनकर निकलता है किस भाग से? फर्स्ट ऑप्शन पोषक तत्व, सेकंड ऑप्शन विटामिन, थर्ड ऑप्शन ग्लूकोज, फोर्थ ऑप्शन अप्रयुक्त भोजन। तो सोच किससे बनकर किस भाग से सोच बनता है, सभी को फटाफट से आंसर करना है। ठीक है, कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चल रहा है। सभी विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर लें। तो बिल्कुल डी जिनका है, फोर्थ जिनका है, राइट आंसर है। अप्रयुक्त भोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट अफेयर्स से बुक है द मैन हु बिकेम सिनेमा, पुस्तक के लेखक हैं। फटाफट से तेजी से आंसर करें। द मैन हु बिकम सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन अशोक चोपड़ा, सेकंड ऑप्शन है AN ग्रोवर, थर्ड ऑप्शन पंकज मिश्रा, फोर्थ ऑप्शन पीयूष पांडे। तो जिनका आंसर पुस्तक का आ रहा है ए बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द मैन हु बिकम सिनेमा पुस्तक अशोक चोपड़ा की पुस्तक है। 20वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का कर्ज ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को कौन सी योजना आरंभ की थी? फटाफट से आंसर करें। ए ऑप्शन फर्स्ट भारत रोजगार योजना, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना, थर्ड ऑप्शन देखें प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, फोर्थ ऑप्शन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फटाफट से तेजी से आंसर करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर फोर्थ है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी, नोट कर लें। 21वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई, कौन थे प्रधानमंत्री? फर्स्ट ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड ऑप्शन PV नरसिम्हा राव, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, फोर्थ ऑप्शन नरेंद्र मोदी। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर भी सेकंड है बिल्कुल राइट है। PV नरसिम्हा राव के समय में नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी। 22वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करने शुरू करें। निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन अधातु नॉन मेटल लेड सीसा PV, सेकंड ऑप्शन अलोह धातु जिंक, ठीक है, यानी लोहे की मात्रा नहीं है जिंक, थर्ड ऑप्शन लोह धातु लोहा और फोर्थ ऑप्शन है बहुमूल्य धातु प्लेटिनम। फटाफट से आंसर करें कौन सा जो युग्म जोड़ा है गलत है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा फर्स्ट। जो लेड सीसा है वो अधातु नहीं है, अलोहे जो है वो लोहा नहीं है जिंक में, और लोहे में लोहा है, और बहुमूल्य धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। नोट कर लें, जिनका आंसर फर्स्ट है बिल्कुल राइट है। 23वां क्वेश्चन, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है निशागंधी, सेकंड ऑप्शन है नट्यांजलि, थर्ड ऑप्शन है हम्पी नृत्य और फोर्थ ऑप्शन है ताज महोत्सव। कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? फटाफट से आंसर कर दे। तो जिनका आंसर फोर्थ है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताज महोत्सव इसका राइट आंसर है। 24वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, पेरिस ओलंपिक 2024 में
भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला पदक आपको बताना है 2024 में पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक हुए थे उनमें पहला पदक किसने जीता? फर्स्ट ऑप्शन अमन सहरावत, सेकंड ऑप्शन नीरज चोपड़ा, थर्ड ऑप्शन मनु भाकर, फोर्थ ऑप्शन सरबजोत सिंह। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर आ रहा है, जिनका आंसर थर्ड है, बिल्कुल राइट आंसर, मनु भाकर ने जीता था। ठीक है, शूटिंग में 10 मीटर शूटिंग में मनु भाकर ने जीता था, नोट कर लें। 25वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन है जो एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी? फर्स्ट ऑप्शन आर्थर मिलर, सेकंड ऑप्शन चार्ल्स टर्नर, थर्ड ऑप्शन सिगमंड और फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर फोर्थ है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बिल्कुल राइट आंसर है। 26वां क्वेश्चन, कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो इनमें से चार में से कौन सा स्मारक ऐसा है जो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कित्तूर किला, सेकंड ऑप्शन है गोल गुंबज, थर्ड ऑप्शन है होयलेश्वर मंदिर, फोर्थ ऑप्शन है पलक्कड़ किला। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो सभी को आंसर करना है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्च साक्षरता वाला राज्य भी बताना है और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी भी बताना है। कौन सा जोड़ा है जो राज्य और केंद्र शासित का है, जो 2011 के अनुसार उच्च साक्षरता को ज्यादा पढ़े लिखे वाले राज्य और केंद्र शासित को दर्शाता है? फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है केरल पुदुचेरी, थर्ड ऑप्शन है गोवा लक्षद्वीप, फोर्थ ऑप्शन है केरल लक्षद्वीप। फटाफट से आसान प्यारे क्वेश्चन का आंसर करें। तो फोर्थ जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है, केरल लक्षद्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से एक बुक है, फटाफट से तेजी से आंसर करें। प्लेइंग टू विन आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है इन चार ऑप्शन में से? प्लेइंग टू विन, फटाफट से आंसर करें। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट ऑप्शन, हिस्ट्री नाम की बुक है इनकी, क्या हिस्ट्री शब्द आता है उसमें। सेकंड साइना नेहवाल, थर्ड कन्नम मल्लेश्वरी, फोर्थ लवलीना। फटाफट से बताएं प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो जिनका आंसर है साइना नेहवाल, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 29वां क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, तेजी से आंसर करें सभी स्टूडेंट। उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? फटाफट से बताएं ये चारों लोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन फर्स्ट है शहनाई, सेकंड ऑप्शन मृदंगम, थर्ड ऑप्शन तबला, फोर्थ ऑप्शन है वायलिन। फटाफट से आंसर करें, तेजी से आंसर करें। क्वेश्चन आपके सामने है। तो जिनका आंसर थर्ड है बिल्कुल राइट है, तबला इसका बिल्कुल राइट है। पंडित किशन महाराज किससे है? तबला से है, नोट कर लें। 30वां क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम, फटाफट से तेजी से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन नंदवंश, सेकंड ऑप्शन मौर्य वंश, थर्ड ऑप्शन शिशुनाग वंश, फोर्थ ऑप्शन हर्यक वंश। तेजी से आंसर करें, क्या आंसर होगा? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम, तो फोर्थ ऑप्शन जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है, हर्यक वंश इसका राइट आंसर होगा। 31वां क्वेश्चन, कंप्लीट 50 क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट चल रहा है, कंप्लीट 50 जीएस क्वेश्चंस का। प्यादा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन शतरंज, सेकंड ऑप्शन टेनिस, थर्ड ऑप्शन क्रिकेट, फोर्थ ऑप्शन बैडमिंटन। तो किससे है ये शब्दावली, किससे ये शब्द किस खेल से संबंधित है? प्यादा। तो जिनका ऑप्शन फर्स्ट है शतरंज, बिल्कुल राइट आंसर है। 32वां क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति या भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक।
तेजी से आंसर करें। भरतनाट्यम की उत्पत्ति बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है तमिलनाडु। इस टॉपिक का और जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सबके पीडीएफ उपलब्ध हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से। सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चाहे करंट अफेयर्स है या स्टैटिक है, नोट कर लें। ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। थर्ड जिन बिल्कुल राइट आंसर है। 33 क्वेश्चन, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल भी हमने उसी देश से लिया है। फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन सोवियत संघ, यूएसएसआर या रूस। सेकंड ऑप्शन यूएसए अमेरिका। थर्ड ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन। फोर्थ ऑप्शन जर्मनी। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर फर्स्ट है बिल्कुल राइट है, सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस से पंचवर्षीय योजना भारत ने ली है। ठीक है, संविधान के स्रोत टॉपिक में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 34वां क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन को कब मंजूरी मिली? और इसमें क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। आपको बताना है मंजूरी कब मिली। फर्स्ट ऑप्शन 2000, सेकंड ऑप्शन 2001, थर्ड ऑप्शन 2002, फोर्थ ऑप्शन 2003। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। तो जिनका थर्ड है बिल्कुल राइट आंसर है, 2002 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 35वां क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन राज्यपाल गवर्नर, थर्ड ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष, फोर्थ ऑप्शन विधानसभा उपाध्यक्ष। फटाफट से तेजी से आंसर करें। पेपर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ। मॉक टेस्ट प्लस में स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर सबकी क्लासेस चली हुई हैं हेड स्टैटिक जीके यूट्यूब चैनल पर। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्यपाल गवर्नर, बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन की जो समय समय पर बैठक है वो कौन बुलाते हैं? राज्यपाल गवर्नर बुलाते हैं। 36वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की वो उपाधि लौटा दी थी? फटाफट से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन बंगाल विभाजन के बाद, सेकंड ऑप्शन कामागाटा मारू कांड के बाद, थर्ड ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 37वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। किस अनुच्छेद आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो उपाधियों का अंत पूछा है लेकिन अन्य राष्ट्र में पूछा है, ध्यान रखकर आंसर करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उपाधियों का अंत है लेकिन भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र में है, किसी अन्य राष्ट्र में उपाधियों का अंत। सोच समझ के आंसर करें। फर्स्ट 18 फर्स्ट, सेकंड 18 सेकंड, थर्ड 18 थर्ड, फोर्थ 18 फोर्थ। तो जिनका आंसर सेकंड है बिल्कुल राइट है 18(2). और भारत में उपाधियों का अंत होता तो अनुच्छेद 18 में, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो इनमें से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? ए ऑप्शन पुरोहित, बी ऑप्शन ग्रामणी, सी ऑप्शन वज्र या वज्रपति, डी ऑप्शन सेनानी। फटाफट से तेजी से आंसर करें। फटाफट से 38वां क्वेश्चन कंप्लीट, 50 क्वेश्चन करेंगे। तो वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान, जिनका ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल राइट है, पुरोहित इसका राइट आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन, 39 पे पहुंच गए हैं। मात्र 11 क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है कितनी तैयारी हो चुकी है, अपनी तैयारी को चेक कर लें। 39वां क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो अगर 40 होता तो ग्राम पंचायत, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 44, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 42, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 43, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 41। तो इसका राइट आंसर होगा कुछ मामलों में कार्य शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 41 में, नोट कर लें।
40वां क्वेश्चन, फटाफट तेजी से आंसर करें। कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? फटाफट से आंसर करें, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 शब्द जोड़े गए थे। ए ऑप्शन फर्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, थर्ड ऑप्शन भाईचारा गरिमा, फोर्थ ऑप्शन न्याय। बिल्कुल, बहुत शानदार। सेकंड जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, बिल्कुल राइट आंसर है। 41वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2025 में प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार? याद रखना, नृत्य का उत्तर अलग होगा और नाट्य का उत्तर अलग होगा, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो नृत्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया जो कौन देता है? ABHAI द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज, सेकंड ऑप्शन गुरु विपिन सिंह, थर्ड ऑप्शन उर्मिला सत्यनारायण, फोर्थ ऑप्शन जयदेव। फटाफट से बताएं, तेजी से बताएं। नृत्य कला निधि पुरस्कार, तो जिनका आंसर थर्ड है बिल्कुल सही है, उर्मिला सत्यनारायण। नोट कर लें, नृत्य कला निधि पुरस्कार। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में लास्ट टाइम पूछा गया था, उस समय का वो करंट अफेयर, इस समय का ये करंट अफेयर है। वो कौन सा क्वेश्चन था? वो ये क्वेश्चन था, नाट्य कला निधि पुरस्कार 2025, उस समय 2022 का पूछा गया था। नोट कर लें, तो नाट्य कला निधि पुरस्कार 2025, ठीक है। भरतनाट्यम की किस नृत्यांगना को मिला है? तो A और B दोनों होगा, NS जयलक्ष्मी और कृष्ण कुमारी नरेंद्रम, दोनों आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। और संगीत कला निधि का किस वायलिन वादक को मिला? RK श्री राजकुमार। ये 2 क्वेश्चन भी याद रखने हैं। नृत्य का उत्तर उर्मिला है और नाट्य का उत्तर क्या है? NS जयलक्ष्मी और कृष्ण कुमारी नरेंद्रम है। नोट कर लें। 42वां क्वेश्चन, फटाफट से तेजी से आंसर करें। 42वें क्वेश्चन का, कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में कौन सा राज्य था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड ऑप्शन नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, थर्ड ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, फोर्थ ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। फटाफट से तेजी से आंसर करें, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर फर्स्ट है बिल्कुल राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। 43वां 43 क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य के लिए, संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए, यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के लिए, संलयन कला बनाने के लिए, तीनों के लिए? ये बात का अर्थ है कि यूरोपीय नाट्य तकनीक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य दोनों का ज्ञान किसको था? दोनों का संलयन मतलब जो दोनों का जोड़ा, दोनों का ज्ञान किसको था? फर्स्ट ऑप्शन विपिन सिंह, सेकंड ऑप्शन उदय शंकर, थर्ड ऑप्शन वेमंती चिन्ना सत्यम, फोर्थ ऑप्शन केलुचरण महापात्रा। तो बिल्कुल आधुनिक नृत्य का जनक भी उनको कहा जाता है, जिनका सेकंड है उदय शंकर, राइट आंसर होगा। 44 क्वेश्चन, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, सेकंड ऑप्शन आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, थर्ड ऑप्शन फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी, फोर्थ ऑप्शन चैत्र शुक्ल पक्ष एकम। फटाफट से बताएं, दृक पंचांग के अनुसार आपको बताना है महाशिवरात्रि। तो जिनका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, माघ कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी। 45वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल है? फटाफट से तेजी से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन जूट, सेकंड ऑप्शन गेहूं, थर्ड ऑप्शन कपास, फोर्थ ऑप्शन गन्ना। फटाफट से आंसर करें, उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल आपको बताना है। तो जिनका आंसर सेकंड है बिल्कुल राइट आंसर है, गेहूं इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तम अनाज भी गेहूं को कहते हैं और औषधि भी गेहूं को कहते हैं। 46वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की खुदाई निम्न में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो मोहनजोदड़ो था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर है, उसमें विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन दुर्ग, सेकंड ऑप्शन
निचला शहर, थर्ड ऑप्शन रिहायशी कॉम्प्लेक्स, फोर्थ ऑप्शन घर का आंगन। फटाफट से तेजी से आंसर करें, क्वेश्चन आ गया है, 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर ए दुर्ग है, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दुर्ग। 47वां क्वेश्चन देखें, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र से है 47वां क्वेश्चन। निम्न और इकोसिस्टम का करंट अफेयर्स का क्लास भी और स्टैटिक जीके का क्लास भी दोनों मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए एक बेहतरीन टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से देखे जाते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध में सही है? तो सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में आपको सही बताना है। फैक्ट नंबर, कथन नंबर 1, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट कथन है। सेकंड कथन है, सस्य भूमि जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बताएं कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सेकंड ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है। थर्ड ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन केवल कथन 2 सही है। फटाफट से तेजी से आंसर करें। सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, कौन सी बातें संबंध में सही हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों बातें सही हैं। तो थर्ड ऑप्शन आंसर बनेगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन। कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो कौन सा है इनमें से आरबीआई द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड ऑप्शन है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। थर्ड ऑप्शन है बीएसएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और फोर्थ ऑप्शन है ईएसएफ माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। फटाफट तेजी से आंसर करें, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो फर्स्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। 49वां क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाओ और बताओ 4 ऑप्शन है नीचे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन है, कौन सा जोड़ा सही होगा? फटाफट से बताएं। तो प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। उत्पादक होते हैं हरे पौधे, ग्रीन प्लांट होते हैं। तो पहले का बी देखो किसमें है, पहले का बी एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। तो जिनका आंसर था पहले का फर्स्ट का बी है ग्रीन प्लांट, तो बिल्कुल बी इसका राइट आंसर होगा। आगे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मिला के देख भी सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर देख लो, रैबिट है, खरगोश क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड कंज्यूमर क्या है? फॉक्स है, लोमड़ी है। और डिकम्पोजर अपघटक, जलीय अपघटक किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया और फंगस को बोलते हैं। नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का जीएस का कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का आखिरी क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीएस मतलब जीके, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक सबका मिलके 50 क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास का 50वां क्वेश्चन है। सभी को कमेंट में अपना स्कोर करना है। 50 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर किए हैं, अपनी नॉलेज आपको चेक करनी है, अपनी तैयारी आपको चेक करनी है। और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के नोट के लिए व्हाट्सअप नंबर नोट्स के लिए दिया हुआ है 9991525247। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्लास का भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा गलत है? तो इन 4 बातों में से 3 सही है, आपको गलत चुनना है। आपको गलत चुनना है। रूपांतरण, यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। बिल्कुल राष्ट्रपति का जो रूपांतरण है बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन है राहत, यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई है। तो ये भी बात सही है। आपको अपना आंसर कर देना है जब तक मैं सही गलत चुन रहा हूं। थर्ड ऑप्शन प्रतिलंबन, सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, ये बात गलत है। पहले सजा की प्रकृति नेचर को बदला जाएगा, उसके बाद सजा की अवधि कम या खत्म की जाएगी। फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रपति को क्षमादान, यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा सकता है। बिल्कुल ये पावर भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रतिलंबन की बात गलत है। तो
तो थर्ड इसका राइट आंसर है। 50 में से आपका जो स्कोर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के सभी एग्जाम या वे सभी एग्जाम जिसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, वे सभी विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल 50 में से अपना स्कोर बताएं और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप पीडीएफ भी